नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जहां सदियों पुरानी परंपराएं सीधे तौर पर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से आकर टकराती हैं। सोचिए, क्या किसी ने कभी अंदाजा लगाया होगा कि घरों में होने वाली शादी की शॉपिंग का असर सीधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की इकोनॉमी पर पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन आज इसी दिलचस्प मुद्दे को बिना किसी मुश्किल जार्गन के बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। चलिए अब इसके बिल्कुल डेप्थ में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील की जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उनका कहना था कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि 1 साल तक शादियों के लिए सोना ना खरीदें। अब भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है बल्कि हमारी परंपरा, सेविंग्स और फैमिली सेलिब्रेशंस का एक अटूट हिस्सा है, वहां ऐसी रिक्वेस्ट आना सच में बहुत ही असामान्य बात है। ये किसी भी आम भारतीय परिवार के लिए काफी बड़ा और सोचनीय मुद्दा बन जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। भारतीय शादी की परंपराओं का मिडिल ईस्ट की एक समुद्री जगह, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, उससे आखिर क्या लेना देना हो सकता है? यही हमारा आज का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। आज हम मिलकर उन छुपे हुए आर्थिक सुरागों को ढूंढेंगे जो हमारी लोकल खुशियों और जश्न को दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद ऑयल शिपिंग रूट्स और वहां के हालात से जोड़ते हैं। ये कनेक्शन सच में हैरान कर देने वाला है, देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले हिस्से की, द ऑयल शॉक कनेक्शन। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात जो है वो ये कि कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ वक्त में कितनी तेजी से बढ़ी हैं। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास लगातार बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $70 प्रति बैरल से उछलकर सीधे $126 तक पहुंच गई है। एक ही झटके में तेल का दाम लगभग 2 गुना। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक भूकंप है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और जाहिर है इस बदलाव का भारत पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। डेटा देखें तो भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है, यानी इंपोर्ट करता है। सिर्फ 15% तेल देश के अंदर से आता है। ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के झटकों के आगे कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। जब भी दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल अचानक से आसमान छूने लगता है और देश का खजाना तेजी से खाली होने लगता है। ये समझने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, डॉलर्स, डेफिसिट्स और रुपए। कच्चा तेल और सोना, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कुछ बातें क्लियर होती हैं। दोनों ही चीज़ें भारत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है और दोनों की ही पेमेंट के लिए US डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तेल हमारी बुनियादी ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट, बिजली और इंडस्ट्रीज़ इसके बिना पूरी तरह से रुक जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ सोना एक डिस्क्रेशनरी खर्च है। ये बचत का जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे संकट के समय में कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है ताकि देश की विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। मतलब तेल का आना तो हम नहीं रोक सकते, पर सोने का आना जरूर थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिनेरियो आपस में बिल्ड कैसे होता है और एक डोमिनो इफेक्ट कैसे बनाता है। इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, तेल की कीमतें ऑलरेडी आसमान पर हैं और उसके साथ ही अगर सोने का इंपोर्ट भी बढ़ जाता है तो दूसरा स्टेप होता है देश से बहुत ही बड़ी मात्रा में US डॉलर्स का बाहर जाना। तीसरा, इस डॉलर के तेजी से बाहर निकलने की वजह से देश का करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका चौथा और आखिरी नतीजा निकलता है हमारी करेंसी यानी रुपये का कमजोर होना। देखा जाए तो एक समस्या सीधे सीधे दूसरी समस्या को जन्म दे रही है। अब यहाँ एक टर्म आई, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेते हैं। ये वो अंतर या वो खाई है जो तब बनती है जब एक देश एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा कमाने के बजाय इंपोर्ट पर उससे कहीं ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा होता है। जब ये खाई बड़ी होते चली जाती है तो रुपया गिरने लगता है, और रुपया गिरने का सीधा सा मतलब ये है कि जो तेल और सोना बाहर से आ रहा है वो देश में और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। ये बिल्कुल एक डेंजरस साइकिल की तरह है जो देश में महंगाई को बस बढ़ाती ही चली जाती है।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि आर्थिक तनाव के ऐसे वक्त में सरकारों ने पहले भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, सोने के इंपोर्ट पर काफ़ी स्ट्रिक्ट पाबंदियां लगाना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे वर्चुअल सोने के ऑल्टरनेटिव्स को और ज़्यादा प्रमोट करना। इन सभी कदमों का आखिर में एक ही मकसद होता है, और वो है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स पर पड़ने वाले दबाव को कम करना और गिरते हुए रुपए को किसी तरह संभालना। तो चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नेविगेटिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सोने के अलावा इस अपील में और भी कई बड़ी बातें शामिल थी जिन पर गौर करना जरूरी है। सिर्फ शादियों की बात नहीं हुई, बल्कि वर्क फ्रॉम होम को दोबारा अपनाने, गैर जरूरी यात्राओं को कम करने और ईंधन यानी फ्यूल को बहुत ही सावधानी और समझदारी से इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई। ये अपील्स एक बात तो बिल्कुल साफ कर देती हैं कि सरकार सबको आने वाली ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के लिए पहले से तैयार कर रही है। ये सिर्फ विदेशी मुद्रा बचाने का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश को एक वैश्विक आग से महफूज रखने की तैयारी है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हम एग्रीगेट डिमांड के इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझें। अक्सर जहन में ये सवाल आता है कि अगर सिर्फ एक परिवार शादी में सोना न खरीदे तो उससे अर्थव्यवस्था कैसे बच जाएगी। सच तो ये है कि एक अकेले परिवार के फैसले से देश के फॉरेक्स रिजर्व को कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन भारत हर साल सैकड़ों टन सोना इंपोर्ट करता है। जब देश के लाखों करोड़ों परिवार एक साथ मिलकर ऐसे छोटे छोटे फैसले लेते हैं तो उनका टोटल असर मिलकर हजारों करोड़ डॉलर बन जाता है, जो एक साथ देश से बाहर जाता है। इंडिविजुअल लेवल पर जो खर्च एक बूंद जैसा लगता है ना, मैक्रो लेवल पर वही एक बड़ा समुद्र बन जाता है। इसलिए यहाँ एक काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में दुनिया भर की जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल से निपटने की चाबी इन छोटे-छोटे कंज्यूमर चॉइसेस में ही छुपी है? क्या रोजमर्रा के आम व्यवहार सीधा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं? ये सच में एक बेहद दिलचस्प और सोचने वाली बात है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे घरों की दहलीज से उतनी दूर नहीं है जितनी वो लगती है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी और डीप डाइव और मजेदार एनालिसिस के साथ जल्दी मिलते हैं।